नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी जी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में क्लास नंबर 6 में हम पढ़ेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में और संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ड्राफ्टिंग कमेटी की जब बात आती है तो 29 अगस्त 1947 को पहली बार ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया। 29 अगस्त 1947 को पहली बार ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया। दोस्तों, आप नोट्स के तौर पर मेरे द्वारा कही हुई बातों को लिख सकते हैं। चूंकि बोर्ड अभी थोड़ा छोटा है तो इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा। दूसरा पॉइंट है, इसके लिए 7 सदस्यों की एक टीम बनाई गई जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को बनाया गया। ओके फ्रेंड्स, फिर है संविधान का पहला ड्राफ्ट फरवरी 1948 में पेश किया गया। संविधान का पहला ड्राफ्ट कब पेश किया गया? फरवरी 1948 में। और संविधान का दूसरा ड्राफ्ट को हिंदी में प्रारूप कहा जाता है, तो संविधान का दूसरा प्रारूप अक्टूबर 1948 में पेश किया गया। पहला कब किया गया? फरवरी 1948 में, और दूसरा किया गया अक्टूबर 1948 में। ठीक है फ्रेंड्स, अब प्रारूप कहें या ड्राफ्ट कहें तो इसे बनाने में कुल 141 दिनों का समय लगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना है, जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं कि कितने दिन का समय लगा प्रारूप को बनाने में? कुल 141 दिन का। ये यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, आप इसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि प्रारूप बनाने में कुल 141 दिन का समय लगा। और प्रारूप की मुख्य रूप से 3 रीडिंग हुई है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जब भी ड्राफ्टिंग कमेटी की बात होती है, प्रारूप समिति की बात होती है, तो जो प्रारूप था उसका जो वाचन है या रीडिंग कह सकते हैं इंग्लिश में, तो 3 बार हुआ। तो पहली रीडिंग कब हुई? पहली रीडिंग डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी ने करवाई 4 नवंबर 1948 को। कब कराई? 4 नवंबर 1948 को प्रारूप की पहली रीडिंग होती है। दूसरी रीडिंग होती है 15 नवंबर 1948। 15 नवंबर 1948 को प्रारूप की दूसरी रीडिंग होती है, जो 17 अक्टूबर 1948 तक यानी कि 2 दिन तक चलती है। तीसरी रीडिंग प्रारूप की होती है 14 नवंबर 1949 को, जो कि 17 नवंबर 1949 यानी कि 2 दिन तक चलती है। अतः प्रारूप की कुल 3 रीडिंग हुई है। तो ये आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है, और जो मैं बात बोलते जा रहा हूं प्लीज फ्रेंड्स लिखते चलिए। यकीन मानिए, आपको 2 बार आप उसे पढ़ लेंगे तो बहुत ही अच्छा याद हो जाएगा आपको। उसके बाद हम बात करते हैं संविधान के प्रारूप को 26 नवंबर 1949 को पास किया गया। ओके फ्रेंड्स, कब पास किया गया? 26 नवंबर 1949 को संविधान के प्रारूप को पास किया गया, जिसमें 299 में से उस दिन 284 सदस्य संविधान सभा में उपस्थित थे। 299 में से 284 सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए। फलतः 26 नवंबर 1949 को मतलब जो है संविधान पारित हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद बात करते हैं कि 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान को लागू कर दिया जाता है, जिसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां होती हैं। कोई दिक्कत? एक बार दोबारा देखते हैं। यकीन मानिए, आप 2 बार पढ़ेंगे आपको याद होगा, आप लिखते जाइए उस चीज को जो मैं बोल रहा हूं। ड्राफ्टिंग कमेटी की बात आती है, ठीक है साहब। जब ड्राफ्टिंग कमेटी की बात आती है तो जो 29 अगस्त 1947 को पहली बार ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ, प्रारूप समिति का गठन हुआ। कब? पहली बार 29 अगस्त 1947 को। तो जब भाई गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, तो जाहिर सी बात है एक कमेटी बनाई जाएगी और 7 सदस्यों की एक टीम बनाई गई और उसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। फिर संविधान का पहला ड्राफ्ट फरवरी 1948 में पेश होता है, ठीक है। दूसरा ड्राफ्ट पेश होता है अक्टूबर 1948 में, ठीक है। फिर उसके बाद प्रारूप को बनाने में कुल 141 दिन का समय लगा, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद प्रारूप की 3 रीडिंग हुई। भाई रीडिंग भी तो होंगी, क्योंकि तभी तो पता चलेगा कि इसमें क्या कमी है क्या नहीं है। तो 3 रीडिंग हुई। पहली रीडिंग कब हुई और किसने कराई? पहली रीडिंग डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी ने कराई 4 नवंबर 1948 को। दूसरी रीडिंग 15 नवंबर 1948 को। तीसरी रीडिंग 14 नवंबर 1949 को। अतः संविधान के प्रारूप को 26 नवंबर 1949 को पास कर दिया गया, जिस पर 284 लोगों के हस्ताक्षर थे।
ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाता है, जिसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तो ये रहा फ्रेंड्स ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य। तो देखिए फ्रेंड्स कि जो संविधान सभा का प्रतीक था वो था हाथी, यानी हाथी को संविधान सभा के प्रतीक के रूप में अपनाया गया। एक बार फिर बोल रहा हूं, हाथी को संविधान सभा के प्रतीक के रूप में अपनाया गया। उसके बाद सर BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। सर BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। HVR अयंगर साहब थे जो, इन्हें संविधान सभा के सचिव बनाया गया। इनको HVR अयंगर साहब को क्या किया गया? संविधान सभा का सचिव बनाया गया। और जो SN मुखर्जी साहब हैं, इन्हें संविधान सभा के प्रमुख प्रारूपकार के रूप में ये नियुक्त थे। मतलब जो संविधान सभा के प्रमुख प्रारूपकार थे, है ना, कौन थे? SN मुखर्जी। और द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो मैं बोलने जा रहा हूं, उसे ध्यान से सुनिएगा कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को भारतीय संविधान के सुलेखक थे। मूल संविधान इनके द्वारा इटैलिक शैली में हस्तलिखित था। द्वारा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के सुलेखक थे। भारतीय संविधान के सुलेखक कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और इनके द्वारा जो संविधान हाथों से लिखा गया था, कौन सी शैली में? इटैलिक शैली में। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि जो ये संविधान था, मूल संविधान का हिंदी वर्जन किसने लिखा है? कृष्ण वैद्य जी ने। मूल संविधान का जो हिंदी वर्जन है वो किसने लिखा है? कृष्ण वैद्य जी ने। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि जो संविधान का जो हिंदी वर्जन है, ये लिखना है या नहीं लिखना है, इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं था, क्योंकि इटैलिक शैली में तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिख दिया था। लेकिन संविधान को, मूल संविधान को हिंदी में भी लिखा जाना है, इसके बारे में 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 8F द्वारा प्रावधान किया गया, तब जाके हिंदी वर्जन आया है। नहीं बात समझ में? 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 8F द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मूल संविधान को हिंदी में भी लिखा जाना है। तो जो हिंदी में लिखा जाना है, किसने लिखा? कृष्ण वैद्य जी ने। और 394A के अंदर जो संविधान का अंतिम भाग है, उसके अंदर से डाला गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रही आज की क्लास। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, मैं आपसे वादा करता हूं डेली एक वीडियो डालूंगा जिसमें संविधान के महत्वपूर्ण तथ्यों का इसी प्रकार मैं उल्लेख करूंगा। और भविष्य में आप अपना प्यार दिखाइए। ये जो बोर्ड इतना सा है, ये आगे जाके इतना बड़ा भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।